श्री रामकृष्ण उपदेश विषय धर्म अनुभव की वस्तु है, पाठ या विचार की नहीं। नंबर 1, शास्त्र विचार कब तक आवश्यक है जानते हो? जब तक सच्चिदानंद भगवान से साक्षात्कार न हो जाए। जैसे भौरा जब तक फूल पर नहीं बैठता तभी तक गुंजार किया करता है, और जब फूल पर बैठकर मधुपान करने लगता है तब तो एकदम चुप हो जाता है, फिर किसी प्रकार का शब्द नहीं करता। नंबर 2, महात्मा केशव चंद्र सेन ने श्री रामकृष्ण देव से एक दिन पूछा, बहुत से पंडित लोग अनेक शास्त्रों का पाठ करते हैं पर उनको ज्ञान लाभ क्यों नहीं होता? श्री रामकृष्ण देव ने उत्तर दिया, चील गिद्ध उड़ते तो बहुत ऊंचे पर हैं, किंतु उनकी दृष्टि पृथ्वी पर पड़े हुए सड़े मांस के टुकड़ों पर ही रहती है। अनेक शास्त्रों का पाठ करने से ही क्या होगा? उनका मन तो सदैव कामनी कांचन में आसक्त रहता है, इसलिए उन्हें ज्ञान लाभ नहीं होता। नंबर 3, श्री रामकृष्ण देव का कथन है, ग्रंथ तो ग्रंथ का काम न करके ग्रंथी गांठ का ही काम करते हैं। विवेक वैराग्य युक्त अंतःकरण में यदि ग्रंथों का पाठ न किया जाए तो हृदय में दंभिता, अहंकार आदि की गांठ ही पक्की हो जाती है। नंबर 4, श्री रामकृष्ण देव ने किसी एक तार्किक से कहा था, एक बात में यदि तुम्हारा समाधान हो सके तो मेरे पास आना, और अनेक तर्क युक्ति से समझना चाहो तो केशव चंद्र सेन के पास जाना। नंबर 5, जैसे खाली गड़ुए में पानी भरते समय भक भक शब्द होता है पर भर जाने पर किसी प्रकार का शब्द नहीं होता, उसी प्रकार जिन्हें भगवान प्राप्त नहीं हुए हैं वे ही भगवान के संबंध में नाना प्रकार के तर्क वितर्क किया करते हैं, और जो भगवान के दर्शन प्राप्त कर लेते हैं वे शांत और स्थिर होकर परमानंद का उपभोग करते हैं। नंबर 6, विवेक और वैराग्य के बिना शास्त्र पढ़ना व्यर्थ है। विवेक वैराग्य के बिना धर्म लाभ नहीं होता। सत और असत का विचार करके सद्वस्तु ग्रहण करना यही विवेक है। देह पृथक है और आत्मा पृथक, ऐसी विचार बुद्धि का नाम विवेक है और वैराग्य है। विषय वासनाओं से संपूर्ण विरक्ति। नंबर 7, पंचांग में लिखा है कि यथेष्ट वर्षा होगी, परंतु समूचे पंचांग को निचोड़ने पर एक बूंद भी जल नहीं निकलता। इसी प्रकार पोथियों में अनेक धर्म विषयक बातें लिखी हैं पर केवल पढ़ने से ही कोई लाभ नहीं होता, साधना की आवश्यकता होती है। नंबर 8, एक बगीचे में 2 आदमी घूमने गए। उनमें जिसकी सांसारिक बुद्धि प्रबल थी यह विचार करने लगा कि उस बाग में कितने आम के पेड़ हैं और कितने आम लगे हैं, बाग का मूल्य क्या हो सकता है, आदि आदि। और दूसरा आदमी बाग के मालिक के साथ मित्रता कर पेड़ के नीचे बैठकर एक एक करके आम तोड़ता गया और खाता गया। अब कहो, इनमें कौन बुद्धिमान है? आम खाओ तो पेट भरेगा, केवल आम गिनने और पत्तों का हिसाब किताब करने में क्या रखा है? जो लोग ज्ञान अभिमानी हैं, शास्त्र मीमांसा व तर्क युक्ति में ही फंसे रहते हैं, वे आम गिनने वाले के समान हैं। बुद्धिमान भक्तजन भगवान की कृपा से इस संसार में परम सुख प्राप्त करते हैं और वे आम खाने वाले के समान सुखी रहते हैं। नंबर 9, जहाँ हाट लगी हो वहाँ से दूर खड़े होने पर केवल हूँ हा शब्द सुनाई देता है। जब तक भीतर न प्रवेश किया जाए तब तक हूँ हा शब्द का स्पष्ट रूप ठीक समझ में नहीं आता।
भीतर प्रवेश करने पर पता चलता है कि कोई सौदा कर रहा है और कोई पैसे देकर वस्तुएं खरीद रहा है। इसी प्रकार धर्म जगत के बाहर रहकर धर्म भाव का स्पष्ट रूप कुछ भी समझ में नहीं आ सकता। नंबर 10, इस संसार में सब वस्तुएं झूठी हो चुकी हैं, केवल एक ब्रह्म ही झूठा नहीं हो सका। वेद, पुराण इत्यादि सब मनुष्य के मुख से बोले जाने के कारण झूठे हो चुके हैं, किंतु ब्रह्म क्या है, वस्तु है, यह कोई भी अब तक मुख से नहीं बता सका। नंबर 11, जैसे बालक को रमण सुख क्या है यह नहीं समझाया जा सकता, उसी प्रकार विषयाक्त माया युक्त संसारी जीव को ब्रह्मानंद नहीं समझाया जा सकता। नंबर 12, ढोलक या तबले के भिन्न भिन्न शब्दों के बोल मुख से निकालना सहज है, किंतु उसे बजाना कठिन है। इसी प्रकार धर्म की बातें कहना तो सहज है, किंतु कार्य रूप में परिणत करना कठिन है। नंबर 13, रामचंद्र नाम का एक ब्रह्मचारी श्री रामकृष्ण देव के दर्शन करने आया। आकर वह बैठ गया और कोई बातचीत न करके केवल शिवोहम शिवोहम रटने लगा। कुछ देर चुप रहने के बाद श्री रामकृष्ण देव ने कहा, केवल शिवोहम कहने से क्या होगा? जब सच्चिदानंद शिव का हृदय में ध्यान करने से तन्मयता प्राप्त हो जाए तभी शिवोहम कहना उचित है, नहीं तो केवल मुख से शिवोहम कहने से क्या होगा। जब तक ऐसी अवस्था न हो जाए तब तक सेव्य सेवक भाव ही अच्छा है। श्री रामकृष्ण देव के ऐसे उपदेश द्वारा उस ब्रह्मचारी को चैतन्य हो गया और जाते समय वह दीवार पर लिख गया, श्री रामकृष्ण देव के उपदेश से ब्रह्मचारी रामचंद्र को आज से सेव्य सेवक भाव प्राप्त हुआ।